अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जनाब किस तरह से आप जो है FBR की फाइलर बनने के लिए जो रिटर्न है वो कैसे आप फ़ाइल कर सकते हैं। एक रिटर्न को फ़ाइल करने का तरीका आज के वीडियो में देखेंगे। और इससे पहले की वीडियो में हम ये देख चुके हैं कि किस तरह से अगर आप एक नई रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं, आप FBR के साथ पहले से रजिस्टर नहीं हैं, एक नए सिरे से आप जो है FBR में रजिस्टर हो के फाइलर होना चाह रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ये देखें, आप नीचे ये एक यहाँ पे आपने क्लिक करना होगा और न्यू रजिस्ट्रेशन आपने करवानी होगी। जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे, ये वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं तो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम रिटर्न फाइल करेंगे डायरेक्टली। जैसे ही आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, आपको एक अपना जो मोबाइल नंबर ID कार्ड नंबर होगा वो एज ए रजिस्ट्रेशन नंबर आप इस्तेमाल करेंगे और एक पासवर्ड आप जो सेट करेंगे वो यहाँ पे आपने लगा लेना है। जैसे ही आप पासवर्ड और मोबाइल नंबर यहाँ पे लगाएंगे FBR के आयरिस पोर्टल पे और लॉगिन करेंगे, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, हमारी सब लोगों को, हमारे सब जो क्लाइंट हैं उनको यही रिक्वेस्ट है कि आपने सिंपल जो रिटर्न है वही फाइल करें, आप ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में ना जाएं। आपने सबसे पहले, अगर आप इंडिविजुअली फ़ाइल अपनी कर रहे हैं रिटर्न, कोई कंपनी वगैरह आप नहीं है, तो आपने सबसे पहले बॉक्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि जनाब आपने किस साल की रिटर्न फाइल करनी है। हमने 2023 की फ़ाइल करनी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2023। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे, इस पर कंटिन्यू करना है आपने। कंटिन्यू होने के बाद आपने जनाब यहाँ पे बताना है अपना सोर्स ऑफ इनकम, कि आपकी जो इनकम है, जो कमाई का ज़रिया है वो क्या है। आपकी सैलरी से पेमेंट आती है, आप जो है किसी की प्रॉपर्टी से कोई रेंट है, बिजनेस है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज हैं या फॉरेन सोर्सेज है। हमने यहाँ पे रिटर्न फाइल करनी है फॉरेन सोर्सेज के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा फॉरेन सोर्स है या एग्रीकल्चर है, तो हम फॉरेन सोर्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया है तो आपसे ये पूछेगा कि जनाब अपने यहाँ पे इनकम बताएं कि आप बाहर से कितना पैसा कमा रहे हैं। हम यहाँ पे फ़र्ज़ी इनकम यहाँ पे डाल रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने जब भी अपनी रिटर्न फाइल करनी है, ये फॉर्म फिल करना है, तो आपने यहाँ पे चीज़ों को बहुत ही ध्यान से फिल करना है। आपकी एक छोटी सी छोटी गलती भी आपको मुसीबत में डाल सकती है, FBR का नोटिस आपको आ सकता है। तो आपने जब भी ये काम करना है बड़ी एहतियात से, सिंपल सी चीज़ें, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं वो आपने ट्रांसपेरेंट रह के एक शफाफ तरीके से आपने यहाँ पे फिल कर देनी है। अब यहाँ पे हम इनकम अपनी फ़िल करेंगे कि हमारी फ़ॉरेन सैलरी कितनी है, वो यहाँ पे हम लिख देते हैं तकरीबन जी हमारी 6 लाख रुपए है। और ये भी चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आपकी इनकम 6 लाख से ज़्यादा होगी तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, अगर आपकी इनकम 6 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये लिखने के बाद आपने इसको कैलकुलेट करना है। अगर आपने कोई चीज़ और भी ऐड करनी है तो आप ऐड कर लें, अगर नहीं करनी तो आपने कैलकुलेट करने के बाद ये देखें आपकी इनकम भी आ गई, इसको सेव कर लेना है। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो आपके तमाम चेंजेस जो हैं वो सेव हो जाएंगे। ये करने के बाद अब आपने आ जाना है, कोई और चीज़ आपने नहीं छेड़ना किसी को भी, ना आपने फिल करनी है, सीधा आपने आ जाना है 116 जो वेल्थ स्टेटमेंट है उसमें। वेल्थ स्टेटमेंट में आपसे ये 2 चीज़ें पूछेगा, एक तो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस, दूसरा आपसे पर्सनल एसेट्स, कि आपने कितने अखराजात किए हैं इस साल में और कितने आपकी एसेट्स हैं, कितने आपके पास पैसे हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, वो आपने बतानी है। सबसे पहले हमने आ जाना है जनाब हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस पे, कि हमारे ज़ाती अखराजात कितने हैं, वो हम बताएंगे यहाँ पे। कि हम जो मकान का रेंट वगैरह देते हैं, अगर आपका रेंट पे है तो लिख देना है, नहीं है तो नहीं लिखना आपने। और उसके बाद आप अपनी व्हीकल, अगर आपके पास कोई है, कोई आप टैक्स वगैरह देते हैं, वो यहाँ पे लिखने हैं। नहीं है तो आपने अपनी व्हीकल के, जो बाइक है, गाड़ी है, उसके जितने भी अखराजात हैं वो यहाँ पे आपने लिख देने हैं। मेंटेनेंस के हवाले से उसमें फ्यूल वगैरह सारी चीज़ें वो यहाँ पे ऐड कर देनी है कि हमारा जो सालाना मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, उस पर इतने अखराजात आ जाते हैं। ट्रैवलिंग वगैरह अगर आप करते हैं तो रेंट्स वगैरह की मद में आपने लिख देना है कि हमारे इतने अखराजात आ जाते हैं। बिजली के बिल आपने लिख देने हैं कि जनाब हमारा इतना जो है वो बिजली का बिल आ जाता है। उसके बाद आपने लिखना है गैस का बिल, कि इस हिसाब से हमारा गैस है इतना, आपने बिल्स वगैरह यहाँ पे
जो आपके आते हैं वो आपने लिखने हैं। उसके बाद अगर आपके कोई एसेट्स, कोई इंश्योरेंस वगैरह है तो लिखनी है। मेडिकल के हवाले से कितने अखराजात हैं वो आपने लिख देने हैं। उसके बाद एजुकेशन है, कोई बच्चा आपका पढ़ रहा है या आप स्टडी कर रहे हैं तो वो आपने लिखने हैं कि हमारे इतने जनाब एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं। कोई क्लब वगैरह अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है तो आपने लिख देना है कि हमारे क्लब के इतने अखराजात हैं जनाब। उसके बाद कोई फंक्शन, गैदरिंग, कोई शादी वगैरह आप अटेंड करते हैं, कोई पार्टी है तो वो आपने लिखना है कि हमारे इतने जनाब ये सालाना एक्सपेंसेस हैं। कोई डोनेशन है, कोई ज़कात है, अदर एक्सपेंसेस हैं, तमाम चीज़ें यहाँ पे पुट करने के बाद आपने इसको कैलकुलेट करना है। जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो तमाम के तमाम आपके जो अखराजात हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो ये आपका फॉर्म जो है मुकम्मल हो गया। अब दूसरा फॉर्म आपने फिल करना है पर्सनल लाइबिलिटीज़ का, पर्सनल एसेट्स का, कि मेरे पास इतने जनाबे अली पैसे हैं। उसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे बताना है कि एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी आपके पास है, उससे आपको कितनी कमाई आती है, ठीक है। आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कमर्शियल कितनी, रेजिडेंशियल कितनी है, बिज़नेस कैपिटल है तो वो बता देना है। आपके पास कोई अगर इक्विपमेंट हैं जो कि नॉन बिज़नेस हों, बिज़नेस के बगैर हों, कोई एनिमल वगैरह हैं तो वो आपने बता देना है। यहाँ पे हम एनिमल का लिख देते हैं कि हमारे पास तकरीबन कोई जनाबे अली 2,30,000 के एनिमल हैं। उसके बाद आपने बता देना है कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है आपने, कोई डेट वगैरह, कोई कर्ज़ा वगैरह लिया हुआ है वो बताना है आपने। कोई मोटर व्हीकल है वो बतानी है, उसकी आपको कॉपी भी लगानी पड़ेगी। अगर आपके पास कोई प्रीशियस पोजेसन है, गोल्ड वगैरह है तो वो आपने लगाना है। अगर आपके पास कोई हाउस होल्ड इफ़ेक्ट है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। कोई पर्सनल आइटम है, मोबाइल है, घड़ी है, वो चीज़ें हैं तो वो आपने यहाँ पे उनकी मालियत लिख देनी है कि मेरे पास इतने की जनाब पर्सनल एसेट्स हैं, गोल्ड वगैरह। उसके बाद आपने बताना है कैश, आपके पास कितना कैश है वो आपने लिख देना है, कैश इन हैंड जो है। उसके बाद आपने बता देना है कि जनाब कोई भी दूसरे अगर एसेट्स हैं तो वो आपने बताने हैं, नहीं है तो आपने इसको क्या करना है, आपने बताना है कि कितने एसेट्स आपके पास पाकिस्तान में हैं, कितने एसेट्स आपके पास बाहर में। अगर नहीं है, कोई भी चीज़ें आपके पास मुकम्मल हो गई हैं तो आपने इसको क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जनाब आपके पास ये तमाम चीज़ें बता देगा कि इतने आपके पास ये एसेट्स हो गए हैं, 4,30,000 के एसेट्स हो गए हैं पाकिस्तान में, ठीक है। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, सेव कर लेना है। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो अब आपने आ जाना है इसके रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स पे। अब 2 फॉर्म फिल करने के बाद तीसरा फॉर्म ये आपने देखना है कि आपका जनाब अली कि जो आपका अनरिकन्सिल्ड अमाउंट है वो कितनी बन रही है। अनरिकन्सिल्ड अमाउंट हमारी जो है वो 6 लाख समथिंग बन रही है। तो आपने इसको क्या करना है, इसको आपने ज़ीरो करना है। अगर आपकी ये अमाउंट ज़ीरो नहीं होगी तो आपकी जो टैक्स रिटर्न है वो सबमिट नहीं होगी। इसको ज़ीरो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपने कॉपी करना है जनाब। कॉपी करके आपने इसको प्रीवियस ईयर जो है उसमें पेस्ट कर देना है। यहाँ से कॉपी किया है और नेट एसेट्स ऑफ प्रीवियस ईयर में आपने पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप इसको पेस्ट करेंगे अब आप देखेंगे कि जनाब आपकी ये जो अनरिकन्सिल्ड अमाउंट है ये ज़ीरो होगी। जैसे ये ज़ीरो होगी तब आपकी रिटर्न जो है वो जाके सबमिट होगी। इसको आपने सेव भी कर लेना है। सेव करने के बाद अब आपने अपनी रिटर्न जो है मुकम्मल हो गई आपकी, वो आपने सबमिट कर देनी है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो रिटर्न है वो कंप्लीट होने के बाद अब क्या करना है, अब जो है अब आपने जब अपने आप को रजिस्टर किया था तो FBR ने आपको एक 4 हिस्सों का पिन भेजा था ईमेल पे। वो पिन आपने यहाँ पे लगाना है। जैसे ही आप वो पिन यहाँ पे लगाएंगे 4 हिस्सों वाला, तो आपका पिन लगाने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो रिटर्न है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। और ये था हमारा आज तमाम जो रजिस्ट्रेशन से लेके रिटर्न सबमिट करने तक का प्रोसीजर। आई होप ये आप सब लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस तरह से आप FBR के अंदर फाइलर हो सकते हैं और ये आप कोई विद इन 1 आवर आपको एक्टिव कर देते हैं। ये कोई लेंथी प्रोसीजर नहीं है। रिटर्न सबमिट करने के बाद अपना स्टेटस जो है वो आप देख सकते हैं कि आप जो है अभी एक्टिव हुए हैं या नहीं हुए, ठीक है। तो ये था हमारा आज तमाम जो प्रोसीजर है
कि आप किस तरह से एफबीआर की जो रिटर्न है वो सबमिट कर सकते हैं। तो आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा।